उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। आखिरी चरण में पहुंचा है ड्रिलिंग का काम। 45 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है। एक एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। आखिरी चरण में ड्रिलिंग का काम पहुंच चुका है और चंद घंटों में मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही साथ टनल से मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो चुका है और इस बीच डीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर डीएम ने जायजा लिया। आखिरी के 2 पाइप डालने का काम जारी है। देर रात सरिया आने से ड्रिलिंग का काम रुका था। एनडीआरएफ ने सरिये को काटकर अलग किया था। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम मौजूद है। चिन्यालीसौड़ अस्पताल में मजदूरों के लिए जो है 41 बेड तैयार कर लिया गया है। तो लगातार कोशिश यही है, उम्मीद यही है और दुआ यही की जा रही है, प्रार्थना यही की जा रही है कि जो 41 मजदूर इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं मलबे की दूसरी तरफ, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए। 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समझने की कोशिश करिए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, ड्रिलिंग का काम तेज कर दिया गया है। रात को हालांकि जो है सरिया आने की वजह से ये ड्रिलिंग का काम रुका था और बताया जा रहा है कि सरिये को काट लिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो टनल में पहुंचाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी मजदूरों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम ना हो और टनल के बाहर जो है एम्बुलेंस जो है वो भी नजर आ रही है। चौथी तस्वीर, अस्पताल को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बेड जो है वो तैयार कर दिए गए हैं ताकि फौरन ही जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और एनडीआरएफ को जब ये सौंपा जाए ऑपरेशन और उसके बाद से जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें फौरन अस्पताल में पहुंचाया जाए। एक एक अपडेट देने के लिए, एक एक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अजीत राठी हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़े एक एक अपडेट देने के लिए। अजीत, इस वक्त की अगर बात की जाए तो सुबह के 7 बज रहे हैं और लगातार 12 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज की तस्वीर, आज की अपडेट, 7 बजे की अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जो लास्ट फेज है, 2 पाइप जाने बाकी हैं, तो लास्ट फेज जो है, जो लास्ट वाली चट्टान है, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी हर्डल अभी भी आ रही है, ऐसी सूचनाएं बाहर आ रही हैं। तो चूंकि वो पूरी तरह से निर्बाध गति से काम नहीं चलने के कारण ये विलंब हो रहा है और अब मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे या 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो अभी इस पूरे ऑपरेशन में समय लगेगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके काफ़ी करीब ये है और वो ड्रिल का काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। लेकिन अभी पाइप को पुश करने का काम और दूसरे जो बहुत सारे काम बचे हैं तो तकनीकी तौर पर वो अभी बचे हुए हैं और बीच बीच में जहाँ बिल्कुल लास्ट मूवमेंट है, बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट है उस पर बार बार मशीन का ब्लेड टकरा रहा है। वो एक चीज़ें वो बिल्कुल एकदम बहुत स्मूथली नहीं होने से बार बार काम में रुकावट आ रही है, तो इसी वजह से ये देर हो रही है। लेकिन अभी भी ये काम अंदर कोशिशें जारी हैं, काम जारी हैं, लोग लगे हैं, मशीनें लगी हैं, तो अभी सब काम चल रहा है। बाकी अब यही एक पूरा ऑपरेशन है जिस पर पूरा ध्यान सबका केंद्रित हो गया है और इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन चल रहे थे, जितने भी प्लान चल रहे थे, वो सब रोक दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग अंदर बंद हैं तो उनको लेकर के जाने की व्यवस्था, चिन्यालीसौड़ में जो एक अस्पताल अपना तैयार किया गया, वहाँ ले जाने की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। यहाँ पर एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में आ गई हैं, पुलिस आ गई है, पायलट करके इन सबको लेके जाएगी, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा, ये बात तय है। जी ठीक है अजीत, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, अस्पताल का भी रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अरविंद नौटियाल भी मौजूद है। अरविंद, क्या तस्वीर वहां पर, किस तरह से तैयारी जो है की गई है, क्या व्यवस्था की गई है वहां पर ताकि जो मजदूर जब निकले तो उन्हें जो उपचार है मुहैया तुरंत फौरन कराया जाए? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड सरकार और उत्तरकाशी जिला प्रशासन है उनके द्वारा यहाँ पर 4-चौबंद व्यवस्था की गई है और जो चिन्यालीसौड़ का जो ये अस्पताल है, यहाँ पर 41 जो बेड हैं वो तैयार किए गए हैं और जो सिंक्यारा में 41 जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनका जैसे ही रेस्क्यू होगा उनको 108 सेवा के माध्यम से उनको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जी अरविंद, वहां से अगर बात की जाए, टनल से लेकर अस्पताल की कितनी दूरी है?
जी, जहाँ तक जो सिलक्यारा जहाँ पर टनल है, जहाँ पर जो श्रमिक फंसे हुए हैं, और ये चिन्याली सौर का जो अस्पताल है, यहाँ पर से 1 घंटे की जो दूरी है, 1 घंटे में सिलक्यारा और चिन्याली सौर के बीच की दूरी है, और यहाँ पर ये पहुंच जाएंगे, और जहाँ पर कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। और आपको बताना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो आईटीबीपी जो यहाँ पर कैंप है मातली में, वहाँ पे रुके हुए हैं, और बताया जा रहा है कि जो सीएम धामी है वो यहाँ पर श्रमिकों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। अरविंद, ये भी जरा समझाइए कि जिस रास्ते से जो मजदूर आएंगे उसको क्या क्लियर रखने के लिए कोई निर्देश दिया गया, उस रास्ते को क्या ग्रीन जोन में रखा गया है उसको, ताकि कोई रुकावट ना हो और फौरन उपचार मिल सके? जी, जहाँ तक मैं रूट की बात करूं तो जो सिलक्यारा रूट है, सिलक्यारा धरासू और चिन्याली सौर होते हुए जो इस अस्पताल तक है, तो वो 1 वे किया जाएगा। और जैसे कि जो प्रोजेक्ट हेड हैं हरपाल सिंह, उन्होंने कहा कि अभी रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ 12 मीटर बचा हुआ है, क्योंकि जो वहां पर एक रॉड है, जो रॉड बीच में आ गई है। और ठीक है अरविंद, आप कोशिश करेगा कि अगर अस्पताल का कोई डॉक्टर या अधिकारी वहां